वर्नर्स थ्योरी ने द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी वर एक्चुअली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रादर देन थ्योरेटिकल। उस वर्नर ने अपने सिद्धांत को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्शन नहीं था, उसने अपने सिद्धांत को थ्योरेटिकली प्रूव किया। ऑल्दो वर्नर्स थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। क्या थे ड्रॉबैक्स? फर्स्ट, इट डजेंट एक्सप्लेन वाई ओनली सर्टन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये नहीं समझा पाए कि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह के संकुल यौगिक बना पाते हैं, सभी एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं बना पाते। इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। अभी अपन पहले देख रहे थे कि वो दिशात्मक गुण दर्शाते हैं, पर ऐसा क्यों होता है ये हम वर्नर के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा पाते। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि जो भी संकुल बनता है उसका जो कलर आ रहा है या उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम वर्नर के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा पाते। नाउ एप्लीकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी टू कोबाल्ट अमीन्स। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि वर्नर ने सिर्फ एक थ्योरेटिकली नहीं समझाया, अपने जो भी सिद्धांत था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। तो वर्नर ने इस तरह के कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 तरह के अपन ने एग्जाम्पल्स लिए हैं। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट उसमें फर्स्ट जो है COCl3.6 NH3। इसमें हम देखते हैं कि अभी मैंने आपको सिद्धांत में बताया था, वर्नर ने कहा था कि 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है। यहाँ पर पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो 4 कंपाउंड्स लिए, फर्स्ट है COCl3.6 NH3, दूसरा है COCl3.5 NH3, तीसरा है COCl3.4 NH3 एंड चौथा है COCl3.3 NH3। ये जो कंपाउंड्स थे, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कोबाल्ट NH और NH3(6Cl3)। ये जो फर्स्ट यौगिक है, जब इसकी AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराई गई, तो जब AgNO3 से अभिक्रिया होगी तो कॉम्प्लेक्स बनता है AgCl का। वो किसके कॉरेस्पॉन्ड करता है? 3AgCl, यानी 3 जो क्लोराइड हैं इसमें वो कैसे हैं? आयनाइजेबल हैं। और वो जो आयनाइजेबल क्लोराइड हैं वो AgNO3 के साथ मिलकर 3 जो क्लोराइड हैं वो AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएंगे। इसका मतलब इसके साथ में जो 3 क्लोराइड हैं वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसी है? वो आयनाइजेबल है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल है। इसका मतलब AgCl का जब प्रेसिपिटेट बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 क्लोराइड क्लोराइड एटम्स, इट मीन्स देर आर 3 आयनाइजेबल क्लोराइड्स इन दिस कॉम्प्लेक्स, जो कि इसका मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। दूसरे यौगिक जो है उसमें आप देख रहे हैं कि जब इसकी AgNO3 के साथ में अभिक्रिया कराई गई तो जो AgCl का प्रेसिपिटेट बना वो 2 क्लोराइड आयंस के रिस्पेक्ट में बना। इसका मतलब इसमें 2 ही क्लोराइड आयंस ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब एक जो क्लोराइड है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। तीसरे में जब AgNO3 से अभिक्रिया कराई गई तो जो AgCl का प्रेसिपिटेट बना वो 1 क्लोराइड आयन के बराबर ही बना। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही क्लोराइड ऐसा है जो प्राइमरी वैलेंसी या आयनाइजेबल वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, बाकी के जो 2 क्लोराइड हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। और जो चौथा है, इसमें जब AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराई गई तो कोई AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। इसका मतलब तीनों जो Cl हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है, इसी वजह से AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो इस तरह से
वर्नर ने अपने सिद्धांत को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। ऑन हीटिंग विद HCl at 373 डिग्री केल्विन, कोबाल्ट अमीन्स डज नॉट इवॉल्व NH3। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज़ 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज़ 6। तो इससे वर्नर ने प्रूव किया कि यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। ऑल द कंपाउंड्स डिफर इन देयर रिएक्टिविटी, और इन सभी की रिएक्टिविटी जो थी वो अलग अलग थी। वर्नर proposed putting all molecules and ions within the sphere in brackets and those free anions that dissolve from the complex ion when dissolved in water outside the bracket। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल, वर्नर ने क्या किया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं ग्रुप्स, इट कैन बी न्यूट्रल ग्रुप और नेगेटिव आयंस, उनको तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा, और जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं जो कि आयनाइज हो सकते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा। तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, और इनमें आप देख रहे हैं कि ये सभी अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं, इनका कलर भी सबका अलग अलग है। जो फर्स्ट कंपाउंड है वो ऑरेंज कलर का है, सेकंड पर्पल, थर्ड ग्रीन एंड फोर्थ इज़ वॉयलेट। फिर आप देख रहे हैं आयंस पर फॉर्मूला यूनिट, मतलब कितने आयंस जो हैं 4, 3, 2, 1। और फ्री क्लोराइड आयंस कितने हैं? फर्स्ट कंपाउंड में 3 क्लोराइड आयंस जो हैं वो फ्री हैं और 3 AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। सेकेंड कंपाउंड में 2 आयंस जो हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगे हुए हैं, 2 क्लोराइड आयंस, वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं जो कि आयनाइजेबल है, और जब AgNO3 के साथ अभिक्रिया होती है तो 2 क्लोराइड के रिस्पेक्ट में AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। फोर्थ कंपाउंड, इसमें एक ही क्लोराइड जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, और इसका मतलब सिर्फ एक ही क्लोराइड जो है वो आयनाइजेबल है या प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, और जो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा वो एक क्लोराइड के रिस्पेक्ट में बनेगा। फोर्थ जो है, ये 2 जो हैं, इसमें फोर्थ में भी आप देख रहे हैं एक ही है आयनाइजेबल, एक ट्रांसफॉर्म है और दूसरा है सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म मीन्स जो 2 क्लोराइड हैं यदि वो ऑपोजिट लगे हुए हैं तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और यदि पास पास लगे हुए हैं तो सिस फॉर्म हो जाएगा।